नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने खड़गे को बौखलाया हुआ आदमी बताते हुए कहा कि वो अपनी सुध-बुध खो चुके हैं, उन्हें जाकर साइकाट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए। एनसीपी नेता की हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। इस दौरान अनिल विज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिट्टी का शेर बताया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने खड़गे के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है। इस पर विज ने कहा कि बौखलाया हुआ आदमी जिस प्रकार की उन्हें शिकस्त मिली है वो अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं, उन्हें एक साइकाट्रिस्ट को दिखवानी चाहिए। इसी प्रकार की जिस प्रकार की उनको शिकस्त मिली है हरियाणा में, तो सुध-बुध खो बैठे हैं। किसी साइकियाट्रिस्ट को उनको चेक करवाना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कैथल की नई अनाज मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर धान की खरीद में हो रही कोताही को लेकर नायब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार धान की खरीद नहीं कर रही है और ना ही किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 8 अक्टूबर के बाद 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद का वादा किया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 की बजाय 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल में किसान धान बेचने पर मजबूर है। तो वहीं गुरनाम चढ़ूनी के बयान पर सुरजेवाला ने कहा कि उनकी अलग पार्टी है, वो अपनी राय रख सकते हैं, मैं उनके वाद विवाद में क्यों पड़ूं। ये बहुत गंभीर बात है कि कैथल के अपराधियों के तार अब बंबई के अपराधियों तक जुड़े मिल रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है और मुझे विश्वास है कि अगर प्रशासन में थोड़ी सी भी गैरत बची है तो उन्हें नकेल भी कसनी चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। और अगला सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री कहाँ हैं, वो कहाँ व्यस्त हैं। क्या वो ऐसे अपराधियों को जो कैथल से जाकर बंबई में अब शूटर और मर्डर के अपराधों के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो क्यों उस पर नियंत्रण नहीं कर। तो वहीं पिहोवा के गांव धूलगढ़ में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में भयंकर आग लग गई। घर में आग उस समय लगी जब घर में कोई मौजूद नहीं था। परिवार के सभी सदस्य रिश्तेदारी में गए हुए थे। पीछे से बीती देर रात उनके घर में आग लग गई। आग जब ज़्यादा बढ़ गई तो गांव वालों को पता चला। इसके बाद गांव वासियों को फ़ोन कर सूचित किया गया और आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था और सुबह लगभग 8 बजे घर के मालिक और परिवार जब पहुंचा तो देखा कि सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। ग्रामवासियों और पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। इनका बिजली के शॉर्ट होने से यहाँ आग लग गई। रात को पूरे गांव की सहायता से यहाँ आग को बुझाया गया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका सहयोग करे और जो बिजली महकमे की गलती से शॉर्ट सर्किट हुआ है उसको इनका मुआवजा अदा करे और सभी गाँव वासियों ने इनका सहयोग करने का वो करेंगे। हम जो भी हमारे से बनेगा हम भी इनका सहयोग देंगे और प्रशासन से मांग यही है कि इनकी सहायता करें जितने भी हो सके। और हम जा रहे कैथल रिश्तेदारी में और करंट की वजह से ही आग लगी है, शॉर्ट सीढ़ी की वजह से ही। तो कुछ पैसे थे और इन गांव वालों ने मेरी मदद करी बुझाने में इसकी आग सारी। तो कितना नुकसान हुआ जी आपका? नुकसान तो जी काफी हो गया जी और बचा ही कुछ नहीं है जी। सारा आपका सामने है, देखो आग लगी, सारा सामान में सारा ही जल गया, डॉक्यूमेंट भी सारा कुछ जल गया जी। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही है जी, अब देख लो आप, आपके सामने ही है, प्रशासन जो मदद करेगा जी हमारी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार कैथल से जुड़े हुए बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुरमेल कैथल जिले के गांव नरड़ का रहने वाला है, जो साल 2022 में एक युवक की हत्या करने के मामले में कैथल जेल में बंद था। उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद वो मुंबई चला गया, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के साथ उसके संबंध बने। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी कैथल जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में आया था
और मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के मां बाप की मृत्यु हो चुकी है और वह लंबे समय से अपने गांव में नहीं रह रहा था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रैकी की थी और 1.5 महीने से 2 महीने मुंबई में था और उन पर नज़र रखा हुआ था। मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीम इस मामले की जांच कर रही है। वहीं गुरमेल की दादी, जो कि 60 वर्षीय फूला देवी उनका नाम है, वो उनका कहना है कि गुरमेल के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। लगभग 4-5 महीने पहले वो घर आया था और परिजनों ने उसको बेदखल किया हुआ है। 3-4 दिन हो गए। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था? माना के बेरा कर गया, माना को सब बता का गया था। अच्छा, अंत में तो गरम भी थी, रंगा बेरंग जा रही थी। माना तो पता नहीं, कड़ा तो गया था, कड़ा ना मार दौरा कौन, ना मार दौरा करते, ना माम करते। अब आप कब से रह रहे हो यहाँ? यहाँ कब से रह रहे हो आप? कितने दिन हो गए आपको आए को? यहाँ कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? कैसे हो गया इन गाँव में? गाँव में नहीं आया हो। आप मैं तो लेकर जाऊँ उड़ी ना, तो एक मेरा पोता 12-13 कब गया घूमने में? गुरु मेरे ना 4 दिन हो गए, उसका क्या गया गया था? माना नहीं कुछ भी कहा गया। अच्छा, ये क्या कुछ मतलब बेदखल करवा रही क्या कर गए? हाँ, एक मिनट वाले रुक जा। मैं से ना एक मिनट। सुनता। माता जी, हाँ, जो गुरमेल है, कितने भाई हैं कितने बहन है? वो तो एक को था बाप का। अच्छा, हाँ, अकेला ही था। बहन कितनी है? बहन को नहीं उसका, अच्छा, अकेला ही था। उसका बाप मर गया था। हाँ वह छोटे का बिठा दी थी। हाँ छोटे के ना कहा कि छोरा है कि छोरी। हाँ। अच्छा, मैं हूँ भी। अच्छा, पहले भी जेल गया था अभी कुछ साल पहले भी जेल गया था, क्या मामला था? वो जेल में गया था, उसको नबाज मारा था, उसके गला था वो जानता गया था जेल में। तो बाहर आया था जमान तो आया था? बाहर मानन बेरा किसना कढ़ाया किसना ना कढ़ाया। अच्छा, तो बेदखल कर क्या हाँ? बेदखल कर क्या है? बेदखल कर रखा जी मन तो क्या मेरे दौरा तो मना 10-11 साल बेदखल कराई ना उसने। क्या मेरे दौरा तो उसका गोली काट जो खड़ा करके मना कोई बात नहीं हुई अभी? कोई संपर्क, कोई फोन फान कभी बात नहीं हुई माता? कभी बात नहीं हुई तेरे गले उसकी? बात नहीं गुरमेल की? फोन फोन आया ना कुछ नहीं होंगी बात, होंगी कुछ होंगी। कभी 30 त्योहार पे आवा कभी? कदे नहीं आंदा हो। अच्छा, ठीक है, 30 दिन तुम्हार ना कदे नहीं आंदा हो। ओ मरता मर जा, मामा उसका मर ठीक है माता, ठीक है। हमारे देखा मेरे देखा तो सब गोली काटी दो उसमें खड़ी करका। अच्छा। मन ना कोई चीज नहीं उसकी। जब मेरी नहीं शर्म देखी उसने, फिर मैं क्या देखूंगी? आप दादी हो उनकी? हाँ जी, दादी हूँ मैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रतिया में दशहरा पर्व पर हंगामे की खबर सामने आई। इस खास दिन दशहरा पर्व राजनीति का अखाड़ा बनता हुआ नजर आया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा की पूर्व सांसद रतिया से प्रत्याशी रही सुनीता दुग्गल पहुंची। राम जी की सेना ने उन्हें पुतला दहन की रस्म प्रक्रिया करवानी थी, लेकिन इसी दौरान रतिया के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक जनरल सिंह भी करीब 7:30 बजे अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जनरल सिंह के समर्थकों ने पुतला दहन की प्रक्रिया शुरू करवा दी। इसके बाद सुनीता दुग्गल पीछे ही देखते रह गई। सुनीता दुग्गल इस व्यवस्था से नाखुश नजर आई और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हमारे संस्कार उनके संस्कार को दर्शाती हैं। शराब पीना, दशहरा पर्व जो है वो असत्य पर सत्य की जीत है और ये हम लोग अहंकार को, जो रावण का अहंकार था, उसके नाश का भी प्रतीक है दशहरा। तो मुझे लगता है कि आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, इसमें जो हमारी शक्ति क्लब है वो लोग मेरे पास जो है वो दशहरा का ये जो रामलीला का कार्यक्रम है वो शुरू होने से पहले मेरे पास सभी आए थे और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि यहाँ पर ये, क्योंकि जो जगह है ये हमारी सिख जो संस्था है उनकी है और उन्होंने जो है एक बार पहले उनको इस बात के लिए मना कर दिया था कि यहाँ पर जो है रामलीला का मंचन नहीं हो सकता, क्योंकि सिख जो हमारा जो संगत है वो बीड़ी सिगरेट को पीना या फिर शराब पीना, ये सब चीजों को बहुत ज्यादा उनके खिलाफ है। और उन्होंने एक थोड़ा सा ये ऐतराज जताया था कि जी कई बार क्या होता है कि मंचन के समय में कुछ असामाजिक तत्व जो हैं इधर उधर से आकर और वो जो है ये इस तरह की हरकत करते हैं, तो इसलिए अगर हमें जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो एश्योर करें कि इस तरह की कोई गलत हरकतें नहीं होंगी, तो हम जो है आपके कहने पर ये जगह जो है वो मंचन के लिए
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के जद्दी गांव जगदेव कला में देश आजाद होने के बाद पहली बार साबरमती के साथ गांव की पंचायत चुनी गई। कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने खास अपील करके गांव के लोगों की सहमति के साथ पहली बार सर्वसम्मति के साथ पंचायत का चुनाव किया गया। इस गांव में जो पंचायत चुनी गई इसमें सभी पढ़े लिखे लोग चुने गए सरपंच बहुत ही सूझवान और पढ़े लिखे तो हैं ही, साथ ही चुने गए मेंबर वातावरण प्रेमी, पूर्व फौजी, स्पोर्ट्समैन सहित लेडीज चुनी गई। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਭ ਸੰਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰਵਾਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਗਿੱਲ ਪਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਾਂ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਇਹ 520 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਗਦੇਵ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਰਿਆਵਲੀ ਦੀ ਉਹ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਫਿਰ 2 4 5 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਲੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੋਰ 3 4 ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ 520 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥਮਸਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਸੜਕ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। आवाजाही भी बहुत ही बढ़िया गया। तो रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौटना। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पटियाला से है, जहां पटियाला के नजदीक बहादुरगढ़ के गांव हीरा बाग कॉलोनी के गुरुद्वारा साहिब में दुर्व्यवहार होने से बचा लिया गया। गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी और अध्यक्ष ने बताया कि 48 साल का एक व्यक्ति जो बदहवास हालत में गुरुद्वारा साहिब के अंदर आता है, नशे की हालत में वो गंदी बातें करता है। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि वो पढ़ते वक्त सोफे पर पैर रखकर कुछ करता है और गालियां देता है। इस बार पुलिस को शिकायत भी की गई, उन्होंने उसके साथ व्यवहार भी करना शुरू कर दिया और पुलिस प्रशासन से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। पुलिस का कहना है कि गुरुद्वारा साहिब का मामला सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज ले ली गई है और गुरुद्वारा साहिब और ग्रामीणों की ओर से लिखित शिकायत मिली है। मौके से फरार चल रहा गुरमीत सिंह की तलाश जारी है। मामला है जी, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਬੰਟੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੀ 2-4 ਥੱਪੜੇ ਦੇ ਠੋਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭੱਜਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਉਹਦੇ 2-4 ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ
HR ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਹੀਰਾ ਕਲੋਨੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ? ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ। ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ नहीं ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ है। अगली खबर अमृतसर से है, जहां आज पूरे पंजाब में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां की ओर से दोपहर 12 बजे से सुबह 3 बजे तक रेलवे ट्रैक और मुख्य सड़कें जाम कर दी गई। उनका कहना है कि सरकारें वादा तो करती हैं लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं करती और अपने वादों से मुकर जाती है, जिसके चलते हमें ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसान जिहड़े ने वो मजबूर होए पे आ, क्योंकि सरकार जी साढ़े नाल वादे करके सानू मतलब खजल खुआर कर रही है। सारा झोने का 4 रुपया रेट घट दिता जा रहा वा, ना सानू खाद मिल रही है। किसान जावे तो जावे किधर? आज प्रदर्शन किस तरह किया जा रहा है? प्रदर्शन इसे करके किया जा रहा। किस तरह का किया जा रहा है? कितने जाम लाएगा, कितने धरना लाएगा? धरने जिहड़े ने रेलां रोकिया गई ने, सड़कां जाम कीतियां जाणगियां 12 बजे तो 3 बजे तक, ठीक है ना। इस करके किसान दुखी होया पिया, सड़कां ते आउण नूं मजबूर है। नहीं तो किसान दा जी करदा वा सड़कां ते रोल नूं जां रेलां ते रोल नूं। जो झोना मंडियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਵੀ 12 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੇੜਕਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆੜਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆੜਤ ਸੈਲਰ ਮਾਰਕਾ ਤੇ ਆੜਤ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਸ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो वहीं दिवाली से पहले बढ़ते प्रदूषण को लेकर गुरुग्राम जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निशांत यादव ने कहा कि पटाखों की बिक्री, प्रोडक्शन, स्टोरेज, इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही वैध रहेंगे और वो भी एक सीमित समुदाय के लिए लागू होगा, सीमित समय के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार के दिशा निर्देश पर अमल करते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यह 22 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान दिवाली और गुरु पर्व के दिन रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। नमस्कार जी, मैं राजन पटाखे वाला। जैसा कि डीसी साहब ने बता रखा है कि ग्रीन पटाखे बेचने हैं तो ग्रीन ही चलाने हैं, आपने वही बेच रहे हैं। हम रूल का पालन कर रहे हैं जी। ये देखिए ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन लोगो लगा हुआ है, हर पटाखे पे ग्रीन लोगो है। जल्दी आए और जल्दी पोल्यूशन फ्री वाले पटाखे ले जाएं, सब पे ग्रीन लोगो है जी। पटाखे अब पोल्यूशन फ्री वाले हैं, अब 2 घंटे चलाओगे 3 घंटे चलाओगे तब भी पोल्यूशन तो होगा नहीं सर। इनके लिए बीएनएस की धारा 163 जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 होती थी, उसमें ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। और जैसा कि एनजीटी की डायरेक्शन समय समय पर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शंस आई है, तो एक तो पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीजें बैन कर दी गई हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं कि जैसे दिवाली का दिन है तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में, या गुरु पर्व का दिन है या क्रिसमस का दिन है उस समय रात के टाइम पे वो चला सकते हैं लोग। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने देखा है कि अक्टूबर नवंबर आते आते एयर क्वालिटी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है और हमारा जो एक्यू इंडेक्स है वो बहुत खतरे के लेवल से भी बाहर चला जाता है। और ग्रैप जिसको हम कहते थे, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चीजों पे लगते हैं, चाहे वो डीजी सेट हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो इवन ट्रांसपोर्ट हो। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई व्यवस्था बने, तो इस समय हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। इसीलिए जो पटाखे हैं उनकी इस्तेमाल, सेल, प्रोडक्शन बैन किया गया है।
तो वहीं पटियाला में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने धान की फसल को लेकर पटियाला की मंडियों का दौरा किया और कहा कि जल्द ही किसानों को परेशानियों का हल किया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लिफ्टिंग का काम शुरू हो चुका है। पिछले साल 40 के करीब टेम्पररी यार्ड सरकार ने बुक किए थे। इस बार 110 के करीब ये टेम्पररी यार्ड बुक कर लिए गए हैं। डॉक्टर बलबीर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मंडी बोर्ड का पैसा रोक रखा है, जिसकी वजह से मंडियों में जो सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसको लेकर हमने केंद्र सरकार से बातचीत की है। जल्द ही किसानों की सभी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। तो वहीं खन्ना नेशनल हाईवे पर मलेर कोटला चौक के पास एक हादसा हो गया। इस कैब से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर की जान बच गई और इसके बाद घायल ड्राइवर पुल की स्लैब के ऊपर लेट गया तो करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रीपू वर्मा निवासी दानी रुद्रापुर जिला गोंडा के तौर पर हुई है। दीपू वर्मा लुधियाना के भगवान चौक के नजदीक रहता था। तो वहीं यूट्यूबर भाना सिद्धू के खिलाफ पटियाला के सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता पूनम स्वाति के मुताबिक भाना सिद्धू और उसके साथियों ने उनके डेरे की जमीन पर धान की पकी हुई फसल जबरन उगा दी और उसके बाद जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने अपने बयान में लिखा कि हमारे गांव में कुल 106 एकड़ जमीन है और उसमें 36 एकड़ जमीन जिसमें हमने जीरा लगाया था और वो 7 तारीख को फसल देखने के लिए अपने गाँव गए तो अमन सिद्धू मिला। उन्होंने कहा कि भाना सिद्धू और उसकी बहन पाल कौर और 8 से 9 लोग हमारी जीरी की फसल उगा रहे थे और जब हमने उन्हें ऐसा करने से रोका तो लोग हम पर टूट पड़े। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां सेक्टर 9 के हाउसिंग बोर्ड में देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब जिम जा रहे युवक युवती पर एक युवक ने पार्किंग के विवाद को लेकर फायरिंग कर दी। दरअसल देवीलाल कॉलोनी का रहने वाला युवक अपनी महिला मित्र के साथ एक्टिवा पर जिम जाने के लिए घर से निकला था और जैसे ही वो दोनों हाउसिंग बोर्ड इलाके में पहुंचे और अपनी एक्टिवा को पार्क किया, युवक युवती को एक्टिवा पार्क करता देख स्थानीय युवक ने उनके पास आया और बोला कि एक्टिवा यहां मत खड़ी करो, यहां दिक्कत खड़ी हो जाएगी। युवक युवती ने कहा कि बस हम जा रहे हैं। उसी दौरान आरोपित युवक ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि फायरिंग से गोली किसी को लगी नहीं, बस गोली छर्रा उसका वो बाजू को रगड़ते हुए निकल गई। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो वहीं कैथल में आज करनाल रोड पर एक बड़ी घटना हुई जिसमें चलती हुई ट्रॉली में आग लग गई। ट्रॉली में पराली भरी हुई थी और आग लगी देखकर ट्रैक्टर चालक ने ट्रॉली को एक प्लॉट में उतार दिया। ट्रॉली को खोलकर ट्रैक्टर अलग किया गया जिससे सूझबूझ रहते हुए कोई बड़ी घटना नहीं घटी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।